तो भाई बहुत सारा मीम का कंटेंट आने वाला है, बहुत सारी रील्स का कंटेंट आने वाला है क्योंकि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। उमैर भाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड आ गई है, बल्कि अभी से हम देख रहे हैं कि कंटेंट जो है वो बनना शुरू हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि राघव की जो रील्स हैं वो सामने आ रही हैं और लोग सबसे ज़्यादा उस इमरान हाशमी और राघव का जो इंटरेक्शन है उसको पसंद कर रहे हैं। वो जिस तरह अपनी फ़ैन फॉलोइंग का इज़हार करता है और बोलता है, गाना गाता है उनके सामने और फिर उसके बाद वो एक पूरा इमरान हाशमी का एरा जो है वो याद आ जाता है। तो ये चीज़ आप कैसी देख रहे हैं और दूसरा कैसी लगी आपको ये सीरीज़? देखिए, बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो है रिलीज़ हुई है, लोग देख रहे हैं, नंबर 1 पे जो ट्रेंड कर रही है इस वक़्त। उसमें एक डायलॉग है, वो कहता है कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तो उसी को मैं थोड़ा-सा अडैप्ट करता हूँ कि साढ़े 6 एपिसोड्स एक तरफ, आखिरी का आधा घंटा एक तरफ, और मैं कोई पॉज़िटिव अंदाज़ में नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव में कह रहा हूँ। क्योंकि साढ़े 6 एपिसोड्स तक तो जो उन्होंने किया है, मतलब वो एक यंग डायरेक्टर के लिए, एक ऐसे लड़के के लिए जो एक्टर नहीं है, जिसके अब्बा बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसके लिए, आर्यन खान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उसने लिखा भी उन्होंने है, डायरेक्ट भी उन्होंने किया, बहुत अच्छा है। कंक्लूजन में मार खा गए वो। बिल्कुल ऐसे ही है। कंक्लूजन के वक़्त वो जो है, अगर जितनी उन्होंने कैमियो अपीयरेंसेस की है ना, उन्हीं से मशवरा लेते हैं कि भाई हम ये एंड रखते लेकिन हैं, वो खुद मिले समझा देते हैं। मिले-जुले रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉन्क्लूज़न ज़रूरी था क्योंकि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल टिपिकल बॉलीवुड जैसी कोई चीज़ बना देते तो शायद लोगों के अंदर वो बात नहीं रहती। जैसे तेरे नाम आज भी लोगों को याद है कि उसके अंदर जो मजनू हुए हुए थे हमारे सलमान भाई, तो वो चीज़ शायद लोगों को ज़्यादा याद रह जाती हैं। अब शायद लोगों को ये स्टोरी याद रहेगी कि वो ख़ैर अब रिवील हो जाएगी। भाई आप सिनॉप्सिस बता देना भाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्या है? भाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड आइडियली तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की गई है कि जिसको जेन ज़ी और तमाम ही जनरेशन कहीं न कहीं रिलेट कर रही हो क्योंकि उसमें किसी न किसी दौर के कुछ न कुछ ग्लिम्प्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अब जो भी उसको देखेगा वो अपने हिसाब से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें भई अख़ज़ मुझे कर तो रहा लग होगा। रहा है कि एक सैटायर है, हुँ, ठीक है? जो एक इनसाइडर ने डाला है, हुँ। बनाया है, क्रिएट किया है, और उसने उसमें सबका मज़ाक भी उड़ाया है। हाँ, उसने उन तमाम चीज़ों का मज़ाक उड़ाया है, वो तमाम चीज़ें उसने चेकलिस्ट में अपनी रखी हैं, जो या तो उनके साथ हो चुकी हैं हुँ, या उनके किसी जानने वाले के साथ। वो बहन का मज़ाक उड़ा रहा है, अपनी ही बहन का, हुँ। क्या नेपोकिड की उसमें। वो राउंड टेबल का मज़ाक उड़ा रहा है, जो राउंड टेबल एक हुई थी। वो क्रिटिक्स का मज़ाक उड़ा रहा है। बट आइडियली वो नेपो किड्स को होने वाले मसाइल भी गिनवा रहा है। बिल्कुल, वो सब वो कर रहे हैं। अपने देखिए, साथ उसको होने सब वाली पता है ना। ज़्यादतियाँ भी बता रहा है, वो बिल्कुल। खुद भी तो एक नेपो किड है, बिल्कुल जो ऐसे ही है। एक्टिंग में नहीं आया, जिसने थोड़ा-सा एक दूसरा रास्ता चुना। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो है, वो एक सैटायर है, हुँ, एक इनसाइडर्स व्यू है, एक बिल्कुल। ऐसी कोशिश है, जिसने उस काम को आगे बढ़ाया जो ओम शांति ओम और तीस्मार खान ने शुरू किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि और भी दीगर फ़िल्मों की भी झलक जो है वो हमें नज़र वो तो आई। देखिए डीडीएलजे नज़र आएगा आपको, कि कभी खुशी कभी गम बहुत सारे नज़र आएगा, डायलॉग्स आपको न याद गुप्त आएँगे नज़र पुराने। आएगी आपको उसके बिल्कुल, अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि इनसाइडर्स व्यू है। लेकिन राघव ने आउटशाइन किया है, ये बात माननी देखिए, पड़ेगी। मुझे ऐसा लक्ष्य लगता है। और सहर, ये दोनों जो मेन जिन्होंने हुँ, हीरो-हीरोइन का कैरेक्टर किया है, ये दोनों तो थे। ये दोनों तो इनके थे, सबसे ये तो ज़्यादा नज़र आ सीन ही थे, रहे थे बिल्कुल ऑब्वियसली थे। और इनके बगैर फ़िल्म स्टोरी बन नहीं सकती थी। मगर वही वाली जो कहते हैं ना कि अगर सपोर्ट कास्ट अच्छी हो आपकी, तो तो राघव आउटस्टैंडिंग, हम नो दोनों इस डाउट बात पे एग्री हैं। ऐसे ही है। मुझे तो मनोज पावा ही बहुत अच्छे लगे। मनोज पावा ने बहुत अच्छा काम किया। मनोज और पावा जो गाने क्रिएट कर रहे हैं बैठे हुए, जो वो जब शुरू होता है वो वहाँ से वो गाना था छैया छैया से, वो जब गा रहे होते हैं वो आलाप लगा रहे होते हैं, ये पीछे वो आलाप लगाते हैं, वो कहते हैं तू गा ये ले भाई। अच्छा लगा रहे थे ये अलाप अच्छा उस लगा रहे वक़्त। थे, तो उनको एग्ज़िट कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आपके टैलेंट की कोई भाई कदर नहीं है, उन आइडियली वो ये चीज़ मुझे भी तो बताई। रजत बेदी भी अच्छे लगे। इतने अरसे के बाद नज़र आ रहे हैं। वो अभी सबको दिमाग में तो वो उस बास्केटबॉल से याद हैं हुँ। कि जो उन्होंने कोई मिल गया में गेम खेला था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है एक कन्फ्यूज़ किस्म का रोल प्ले किया है। अच्छा अच्छा प्ले किया है और शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा मिज़ाह भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन समहाउ उन्होंने अपना वो जो एक विलन वाला जो रोल है, वो भी कहीं न भाई कहीं ही प्लेज़ हिमसेल्फ बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही उनके है, साथ 15 साल से ऐसे ही हो रहा है कि वो ऐसे ही है। टीवी कर रहे हैं, रीजनल फ़िल्म्स कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ किया। बिल्कुल, इसी तरह से मनीष चौधरी। मनीष चौधरी बिल्कुल बहुत अच्छा फ्रेडी के किरदार के अंदर आपको नज़र आए हैं और बहुत ही मतलब शुरू से एक ऐसा सोडा वाला लग रहा है कि किसी कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी जब उसकी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा हो और आइडियली ये सब होता होगा इनसाइड द बॉलीवुड। बॉलीवुड का जो मेन एक आपका पुश्तैनी प्रोड्यूसर है, उसको वो दिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही, और उसके साथ जो उसने मी टू वाली एक सेगमेंट था छोटा-सा, वो भी हुआ बिल्कुल, उनके वो भी साथ। दिखाया फिर है। खुद आसमान जो है, उसने भी इनके साथ बहुत जिस तरह इंटरैक्शन हुआ, शुरू में बहुत प्यार भरा रिश्ता था, बाद में बिल्कुल नॉर्मल थे, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक जो चीज़ थी, बॉबी देओल जो थे इसमें, वो हुँ। एनिमल एनिमल की के झलक उससे नज़र बाहर नहीं है। निकले। बिल्कुल, मैं एग्ज़ैक्ट उसी बात पे आ रहा अगर था 2 कि साल पहले
ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनती, हाँ, तो बॉबी देओल ना होते इसमें। ऐसा ही है, क्योंकि वो ऐसा ही है। एनिमल ही वाला रोल कैरी कर रहे हैं इसके वो अंदर भी। बेसिकली उनका आना, उनके एक्शंस, यही सारी चीज़ें जो हैं वो शायद उसको डिफरेंट बना रही हैं उस पर्टिकुलर उनके पार्ट को। हालाँकि डायलॉग्स बहुत कम हैं और वो जो डायलॉग्स अदा कर भी रहे हैं तो एज़ अ बाप जो वो जिस तरह का किरदार निभा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना वो उभर कर कन्फ्यूज़ है ना, वो हाँ, बेटा, बेटा करके बात कर रहे हैं, फिर अचानक वो जो है वो गुस्सा भी हो रहे हैं, वो बेटी को जो इस साथ मोहब्बत भी करना चाहते हैं एंड देन वो बेटी को जो है वो उस लड़के से बचाना मगर भी एक चाहते बात हैं। तो आप मानें, हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को एक साथ तो नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट में लाना बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। है, बहुत बड़ी बात है और उसको भी इस तरह से लाना कि हर किसी की इंडिविजुअलिटी जो है वो खुलकर सामने आए। लाइक सलमान खान शायद बमुश्किल 10-12 सेकंड्स के लिए आए होंगे उस एक पूरे सीन के अंदर, लेकिन वो आने के बाद जो डायलॉग बोला, तो अपनी ज़िंदगी की पूरी अक्कासी कर दी और चलते बने। फिर आपके शाहरुख खान का मुझे लगा कि एंट्री थोड़ी और दबंग हो सकती थी, लेकिन फिर भी समहाउ ऑब्वियसली उन्हीं की फ़िल्म है तो उनको क्या टेंशन है, वो जिस रोल में भी आए हैं वो ही इज़ द किंग, तो वो उन्होंने सोचा कि किंग खान तो किंग खान है, बट वो बादशाह से किंग का रिलेट करना वो भी बड़ा मज़े का एलिमेंट है, वो उसमें भी कहीं न कहीं ह्यूमर और उन्होंने आमिर रखा। खान दूर से औ लग रहा है कि रोम और इटली की बात कर रहे हैं, हाँ, करीब से लग रहा है कि वो वड़ा पाव और इडली की इडली बात कर सांभर रहे की हैं। बात कर रहे हैं और दूसरों को लग रहा है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है वो कोई बहुत परफेक्ट बात कर रहे होंगे, करीब जाके जब उनसे नहीं पूछते तो हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, इसको इनकरेज करना चाहिए बिल्कुल। एज़ अ न्यू डायरेक्टर। हुँ। वो अलग बात है कि बैकिंग उनको रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की है, बैकिंग उनको शाहरुख खान की है। आइडियली अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर आर्यान खान नेपो किड ना होते, तो क्या उनको इतना बड़ा स्टारडम मिलता आपके ख्याल वो अगर नेपो किड ना होते, तो ये जो बनाया ये भी ना बना सकते, इसलिए कि उनको बिल्कुल, सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल। मुझे जो आर्ग्यूमेंट था कि ड्रग्स को आपने जो है जिस तरह दिखाया, वो कॉमेडी एलिमेंट था, वो बहुत सीरियस बात है। इस तरह नहीं, वो उसको सीरियसली भी ले कर सकते थे। बिल्कुल, मेबी शायद वो अपने आप को सेव करने के लिए या बस वो बिल्कुल, एक लम्हे को बस एक ग्लिम्प्स दिखाकर और चले जाने के मुझे लिए कुछ थोड़ा-सा किया हो इश्यू शायद। था जो लैंग्वेज है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है आपने लैंग्वेज स्वेयरिंग वर्ड्स बहुत और बहुत गालियाँ क आपने वो यूज़ की, थी, लोग जो है वो जो फैमिली में अगर आप देख रहे वो होंगे तो थोड़ा-सा अब मुश्किल है, वो ऑब्वियसली ऑडियंस इवन आप ऑफ कर देते हैं ना वहाँ एग्ज़ैक्टली पे। इवन बहुत सारे ऐसी आपकी बात सही है कि कुछ ऐसी इर्रेलेवेंट जगहों पर भी गालियाँ थी कि जहाँ पर ना भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पॉपुलर मामला है। आप मिर्ज़ापुर के अंदर मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोगों की डिस्कशन में रही। तो मुझे लगता है कि कल को जब बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो डिस्कशन में आएगी, तो ये छोटे-छोटे जो रील्स के अंदर एलिमेंट्स निकलेंगे, भाई, छोटी-मोटी आपको सबसे गालियों के अच्छा एलिमेंट्स निकलेंगे। एंट्री किसकी लगी? आइडियली जो है मुझे सबसे मज़ा इमरान हाशमी की एंट्री में आया, जब इमरान हाशमी पीछे पलटते हैं और क्योंकि वो इतनी रिलेटेबल थी, क्योंकि राघव जो है वो फ़ैन है इमरान हाशमी के और इमरान हाशमी जब पीछे पलटते हैं और उनके हाथ से नारियल गिरता है और वो जो गाना गाना शुरू करते हैं तमल्लिमा फिलौहा, तो वो जो पूरा जो एक वो एलिमेंट आता है मुझे वो बहुत पसंद आया और वो वही सबसे ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है। अरशद वारसी भी डिस्कस हो रहा अरशद है, मुझे वारसी भी सबसे बहुत अच्छी डिस्कस हो उनकी रहा है। लगी। अच्छा, आपको अरशद हाँ, वारसी पसंद है। अरशद वारसी की लगी, इसलिए कि वो आप जिस तरह को पीछे से उनको दिखा रहे हैं, फिर उनका एक रॉबिन हुड की किस्म की एंट्री है उनकी, और फिर बिल्कुल। वो अचानक उसमें कॉमेडी ट्विस्ट डाल देते वो हैं। तो भाई मैं तो बताऊँ ना, मैं आपको शायद मैं हँस रहा था जब वो पूरा सीन देख रहा था, वो गफूर, अब वो गफूर मुझे याद हो गया, पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये गफूर जो है ना, ये भी कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं मीम्स में कहीं न कहीं जो है वो आपको रील्स में नज़र आ रहा होगा। ये पर्टिकुलर पार्ट थोड़े ही अरसे में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आ रहा होगा और पीछे गाना चल रहा होगा गफूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। ड्यूरेशन देखा जाए तो 35 मिनट पर एपिसोड ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एवरेज 3 घंटे की है। हुँ। फिल्म क्यों नहीं बनाई? मुझे ऐसा लगता है कि हर एपिसोड के अंदर कुछ नया रिवील हो रहा है और वो बंद भी हो रहा है। जैसे एक डब्बा खुल रहा है और एक एपिसोड कंप्लीट हो रही है, बंद हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। तो शायद अगर फ़िल्म बनाते तो ये सब बिखर सकता था। तो उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट कि एक सीरीज़ बना दी जाए कि जिसके अंदर सबको साँचों में रखा जाए। वो अलग बात है कि आपकी बात ठीक है कि साढ़े 6 किस्तों के बाद जो है 7वीं जो किस्त है ऑलमोस्ट नहीं, उसके अंदर क्लाइमेक्स आके बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिगड़ गया। वो कंक्लूजन थोड़ा-सा जो है डब्बा सही से थोड़ा-सा। बंद नहीं हो पा रहा। हाँ, लेकिन वो ये है कि कहीं न इतना कहीं सब कुछ भर दिया उसको ना कि जब क्लोज़र का वक़्त आया तो वो वहाँ थोड़ा फँस गए। वहाँ फँस गए, तो वो एक कमी थोड़ी-सी मुझे नज़र आई, लेकिन समहाउ जैसे आपने भी कहा नज़र आई, लेकिन शायद यही कुछ नयापन भी था, ताकि लोग भाई जेन ज़ी बात तो देखेगी, उनके डिस्कस करेगी। मतलब का डायरेक्टर है, उनके ज़माने का डायरेक्टर है, बिल्कुल, उनकी ज़माने की स्टोरी है। डिस्कशंस होंगी, लोग इसके एक्शन पे बात करेंगे, लोग इसके म्यूज़िक पे बात करेंगे, एक्शन तो है अच्छा, म्यूज़िक अच्छा है, शुरू का जो रियलिस्टिक एक्शन स्टंट है। वाला जो पार्ट दिखाया, वो बड़ा अच्छा था। फिर वो जो आज का दौर है ना, आप उसको कैसे भूल गए? जो आजकल के हमारे फ़िल्म क्रिटिक्स हैं, जो बैठे हुए मज़ाक उड़ाया, बिल्कुल वो राउंड टेबल बिल्कुल वाली उन्होंने बात बढ़ाया, दिखाई उसने उन्होंने। बैठे हुए बोल रहे हैं कि बहुत ही बकवास किस्म की फ़िल्म आई और इस तरीके से। अब वो यहाँ रखकर जो हमारे यहाँ लोग करते हैं, वो वाला सिलसिला दिखाया है, तो वो एक उनको खुद पता भी नहीं है, फिर बाद में वो जब
आता है आसमान उनके सामने पर वो पूछना हाँ भाई कैसे दे दिया अच्छा, एक रिव्यू। चीज कि उनके प्लेयर्स आपके प्लेयर्स से हाथ नहीं मिला रहे, हम्म ठीक है, उनकी फिल्में यहाँ रिलीज नहीं हो रही, फिर भी नंबर 1 पे नेटफ्लिक्स पे है। देखिए नंबर 1 पे आने का क्राइटेरिया मुझे लगता है यही है कि एक तो नेटफ्लिक्स पे अभी बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ या फ़िल्म्स मौजूद नहीं है। तो लोगों के पास ऑप्शन ही यही है कि और फिर सिनेमा में दूसरी भी नहीं लगी हुई सिनेमा में भी कोई। लगी हुई तो लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा हो वही देखते हैं तो वो फिर और मज़ीद ट्रेंडिंग में आ जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि इसकी पब्लिसिटी बहुत की गई थी। बहुत अच्छी ब्रो। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई थी और सोचें कि आर्यन खान खुद आए, एक टीज़र में वो खुद आए, एक में शाहरुख खान आए। उससे पहले बहुत पहले टीज़र दे दिया गया था जिसमें आर्यन शाहरुख के साथ बैठे हुए अपने अब्बू को जो है वो सिखा रहे हैं कि कैसे करना है एज़ अ डायरेक्टर। तो लोग रिलेट करते क्योंकि देयर इज़ समथिंग कमिंग जो कि बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है। तो लोग तैयार थे, मेंटली रेडी थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लाइक आपको याद नहीं है रवि कुमार आई थी ना? तो उसकी भी कितनी हाइप क्रिएट देखिए हुई है। इसमें जो है, जब आप बीटीएस दिखाते हैं ना बिहाइंड द सीन्स, तो वो लोगों को वैसे ही अट्रैक्ट वो करती है। करते हैं, बिल्कुल तो ऐसे इन्होंने ही। बीटीएस पे खेला। इन्होंने जो बिल्कुल, दिखाई है मोस्टली जो पूरी सीरीज है वो बीटीएस पे ही घूम रही बीटीएस है। पे ऐसे ही। मतलब फिल्म के शॉट्स तो कुछ है ही नहीं ना, बीटीएस ही है कि क्या होता है। बट द थिंग आई लव इज द ह्यूमर एलिमेंट जो कि हर सीरियसनेस के बाद कहीं ना कहीं थोड़े से देर के लिए आ जाता है जो कि एक फिल्म देखने वाले को कहीं बोर नहीं करता और ड्रैग नहीं करवाता और वो जोड़े रखता है अपने साथ। तो मुझे लगता है कि वो एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ह्यूमरस एलिमेंट हर जगह कहीं ना कहीं डाला, कभी किसी की सूरत में। इवन नर्स के साथ भी ना छोटी सी खटपट भी हो रही है ना, नर्स को भी डायलॉग मार दिया वो उन्होंने कि जाओ अंदर जाओ और इस तरीके से। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी चीज को लोगों बना रही को हैं। अच्छा। क्यों देखना चाहिए आप बताइए। मैं तो बता दूं, अपने पॉइंट्स बता दूं कि भाई हुँ, मेरे ख्याल में तो नई चीज है, फ्रेश है, हुँ, इनसाइडर्स व्यू है हुँ। और बहुत सारी कैमियोज है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 2 कैमियोज़ तो ऐसे हैं जो आपको ट्रेलर में नज़र नहीं आए तो आपको उनको और इन डेप्थ देखने का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेपो किड्स के मसाइल और नेपो किड्स की कामयाबियों के बारे में कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, तो कहीं न कहीं उसकी थोड़ी-थोड़ी झलक हमें उसके अंदर दिख रही है। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली कि इतने ज़्यादा स्टार्स आपको नज़र आते हैं एक जगह पर, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना, तो समटाइम्स ये भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। और चौथी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये कि आप ये जानने के लिए कि हम क्यों कह रहे हैं बार-बार कि 6.5 एपिसोड्स के बाद जो आधी एपिसोड है वो क्यों बर्बाद हुई, तो वो देखने के लिए ही देख लें, तो इस तरह भाई का आपको अच्छी बात आइडिया। पे एंड करें। करण जौहर जो है वो स्टैंड आउट एक तरह से नो कैमियोज में। डाउट। करण आप ये जौहर ने देखें एक ऐसी जगह जहाँ पे आप फिल्म फेयर का नाम यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल जहाँ वहाँ पे धर्मा आप, प्रोडक्शंस जो है जी, वो वहाँ उसका आप नाम होगा। धर्मा प्रोडक्शंस का नाम यूज करें, वहाँ आप करण जौहर को एज करण जौहर यूज करें, बिल्कुल। वो कितने सिक्योर होंगे। बॉबी देओल, अजय तलवार बन के आ रहे हैं, दीगर कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ और नाम लेके आ रहे हैं, बट करण जौहर अपने नाम के साथ धर्मा प्रोडक्शन को साथ लेके आ रहे हैं और वो हर चीज़ एंड में रणबीर कपूर को भी दिखाया है थोड़ी-सी देर के लिए। हाँ, रणबीर का कैमियो भी है ना। रणबीर भी हैं, रणबीर रणवीर भी रणबीर शुरू में है, हैं। रणबीर आखिर में है, तो सब कहीं न कहीं स्टार्स आपके साथ हैं, सबके साथ थोड़ी मस्ती, चिट-चैट, अपने-अपने एलिमेंट्स में रह के और आए ये और सबसे एग्ज़िट हो बड़ी गए बात हैं। कि रिलेटेबल है। बहुत, आप ये इसको पाकिस्तान में भी रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि कर सकते हैं, ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता था कि हम शायद बॉलीवुड की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट हमें ये डिस्कस करना पड़ा क्योंकि इस पे बात बहुत हो रही है और इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो हमने कहा क्यों ना इस पे बात की जाए कि इसके क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो इस भाई गुफ्तगू लोग भी को देखें, कमेंट भी करें। लोग बिल्कुल कमेंट करें और बताएँ कि भाई उनको कैसी लगी, उन्हें कितनी पसंद आई, उनको कौन-सा फ़िल्म का जो पार्ट है, सीरीज़ का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वो भी हमसे कमेंट में शेयर करें और ताकि हमें ये भी बताएँ कि हम मज़ीद और कौन-सी बॉलीवुड की ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और जिसमें लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा होगा।